I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Take a step into the heaven. Look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. कुकू बेबी, देखो मम्मा आ गए। कहाँ हो आप? कुकू बेबी। मम्मा आई मिस यू, मैंने आपको मिस किया। अच्छा जी, मॉम के आते ही ग्रैंडमा को भूल गए। सारी रात मैंने संभाला और अब देखो मॉम से कैसे चुप कराए। ओके बेटा, सही है। ठीक है मॉम, मैं चलती हूँ। मैं कुकू को दवाई दे दूंगी, हो सके तो डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगी। इनसे पूछ कर जाती हूँ। और ठीक है, मैं चलती हूँ मॉम, क्योंकि मुझे अभी इनका ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो चलती हूँ। चलो बेटा कुकू, हम चलते हैं, दादा के पास चलते हैं। ये अरे बेटा, ते ब्रेकफास्ट यहीं पर ही कर लो। वैसे भी तुम्हारे पापा अभी ब्रेकफास्ट पर आने वाले हैं। चलो बैठो, कर लो ब्रेकफास्ट यहीं पर ही। नहीं मॉम, मुझे घर जाना है, क्योंकि ये उठ गए होंगे और इनका ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है इनका, और आपको पता ही है ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो गुस्सा करेंगे। चलो बेटा कुकू, डैडा के पास चलते हैं। ठीक है, चलो। कौन कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में, मुझे भी बताओ। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. तो गाइस, मैं आपको इनका इंट्रो दे देती हूँ। ये है नामजुन, हमारी तेग के फादर इन लॉ और जिन के हस्बैंड, और हमारे कुकू के ग्रैंडफादर। देखिए ना नामजुन, अभी आप ही बोलिए, देखो जल्दी में जा रही है। मैंने बोला कि हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर ले, अब आप ही बोलो देखो कि हमारे साथ कर ले ब्रेकफास्ट। वैसे भी कभी कभी तो घर पे आती है। ते बेटा, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, चलो बैठो, हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो। ओके। आई एम सॉरी डैड, आपकी बात काट रही हूँ, पर इनको ऑफिस जाना है। एक्चुअली इनकी ज़रूरी मीटिंग है, और हम फिर किसी दिन ब्रेकफास्ट करेंगे पूरी फैमिली एक साथ में। नामजुन, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली वो शुगा आ रहा है, तो वो चाह रहा था कि वो थोड़े दिन हमारे साथ रुक जाए। तो आप बुरा ना मानो तो मैं उसको यहाँ आने के लिए बोल दूँ। कितनी बार समझाऊँ मैं तुम्हें जिनू, कि तुम्हारा बेटा अपनी मर्जी से गया है घर छोड़। तुमने या मैंने उसे नहीं बोला था घर छोड़ के जाने के लिए। तो इन फालतू के क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, और तुम्हें आंसर भी पता है कि क्या होगा। तो मेरा फालतू का दिमाग खराब मत करो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। इतने साल हो गए मुझे आपके साथ रहते हुए नामजुन, लेकिन फिर भी आज भी मुझे डर लगता है आपसे बात करने में। और कुकी ने अपने बचपन में जो कुछ भी देखा वो सब कुछ दोहरा रहा है। मेरे बच्चों के सामने जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया वो सब कुछ दोहरा रहा है। मुझे शुगा की कोई टेंशन नहीं है नामजुन, वो सही है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र होती है तो वो कुकी की होती है, क्योंकि वो एक इनोसेंट सी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। वो पागल हो चुका है, वो अपने ऑब्सेशन में, अपने क्रेजीनेस में, अपने पागलपन में उसकी लाइफ ख़राब कर रहा है। वो जान नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो लड़की उसे कितना प्यार करती है। आई विश कि आपने अपना काम छोड़कर अपने बच्चों पे ध्यान दिया होता नामजुन। यहाँ पर भी मुझे पता है कि मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है कि आपका ही किरदार पैदा हो रहा है नया। मैं नहीं चाहती कि मेरा कुकी आपके जैसा बने, क्योंकि मैं जैसे तैसे मैंने तो ज़िंदगी निकाल ली,
लेकिन मुझे उस बच्ची की बहुत फिक्र होती है नामजन, बहुत फिक्र होती है। कुकू बच्चा, शोर मत करो, पापा उठ जाएंगे आपके। वेलकम बैक बीवी। तुम्हें लगता है मैं अभी तक सो रहा हूँगा? आप उठ के? एक्चुअली आई एम सॉरी, वो ना कुकू को फीवर हो गया था, मॉम का कॉल आया था और आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। और अभी ठीक है कुकू, और मैं अभी आपका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। सॉरी, मैं अभी बना देती हूँ आपका ब्रेकफास्ट। रुको बीवी, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने की। तुम इधर आओ। तो तुम सच में मॉम डैड के पास गई थी? क्या हुआ, मेरा छूना पसंद नहीं आ रहा क्या? अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, और उस गेम का रूल यही होगा कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे आंसर सिर्फ और सिर्फ सही सही मिलनी चाहिए, वरना तो तुम जानती हो मेरा गुस्सा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ, तो जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब दो। तो बताओ मुझे कि तुम क्यों गई थी वहां पर मुझसे बिना पूछे, और तुम किसी से मिली थी क्या? कोई था जो तुमसे मिला था? बोलो। ओह गॉड, अगर इनको ये पता चल गया कि मैं चेहूब से मिली थी और चेहूब कौन है और चेहूब के साथ मेरा रिश्ता क्या है, तो पता नहीं ये क्या करेंगे। सो इससे बेटर है कि मैं ना बोलूं कुछ भी। पर अगर सच नहीं बोला और इनको आगे चलकर कुछ पता चल गया तो क्या करूं भगवान जी, प्लीज हेल्प मी। क्या ही करूं अब मैं, क्या बोलूं? एक्सक्यूज मी बीवी, मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर तुम आंसर नहीं देना चाहती? जल्दी बोलो, टाइम निकल रहा है। वैसे ही मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया आज तुमने। आंसर माय फकिंग क्वेश्चन। नहीं, मैं किसी से नहीं मिली थी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी से नहीं मिली थी। मैं तो बस कुकू को लेकर बस 2 मिनट में ही वापस आने वाली थी, पर मॉम डैड ने मुझे बातों में लगा लिया। आई एम सॉरी, मैं सच में सच बोल रही हूँ। ओह शिट, माय गॉड, why are you so crying? I was just asking you simple question. If you are not lying to me, why are you crying? Stop crying, baby. I don't like this shit. Come on. Okay, come on, give me a hug. Why women are always crying? Okay, so I give you one more chance. You can tell me when you are comfortable. ठीक है? और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चांस का अच्छे से फ़ायदा उठाओगी, इसको बर्बाद नहीं करोगी, वरना तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, है ना? तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। कम ऑन, लेट मी शो योर फेस। कम ऑन कम ऑन। तुम बैठो बीवी यहाँ पर, मैं अभी ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, आप जाकर बैठिए, मैं बना लूँगी। नहीं, तुम बैठो, पहले तुम ये लो, ये पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो और रोना बंद करो, ओके? और तुम जाकर बैठो, मैं अभी बना कर लेकर आता हूँ खाना, ठीक है? जाओ। दीदी
बहुत अच्छा बना है, तुम भी ट्राई करो, लो खाओ। वैसे तुम कुछ भूल नहीं रही बीवी, या फिर याद दिलाऊं? हाँ, नहीं, मैं बस आपको खिलाने वाली थी, ये लीजिए। Hey, you little John, tell me, who loves you most, me or your mama? Mama. Yay! I love my mama. Mama. Mama's boy. Anyway, baby, I have to leave. And one more thing. आज रात कुकू को मॉम के पास ही छोड़ देना, क्योंकि हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। बाय। तो गाइस, ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड जॉन जंगकुक। बट ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, ये आपको बाद में स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ऑफिस से पहुंच जाते हैं। Good morning, Mr. John. गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग मिस्टर ली। कुछ टाइम के लिए मुझे मेरे कैबिन में कोई भी नहीं चाहिए। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। कौन था वो इंसान जिस इंसान के लिए मेरी बीवी ने मुझे झूठ बोला, मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोलने की हिम्मत करी? कौन था वो? और ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीवी। खैर छोड़ो, एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें। आज शाम तुमने अगर सच नहीं बताया तो तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ को खरोद के निकालना अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ जॉन जंगकुक की हो। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कतरे पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का नाम है, वो है जॉन जंगकुक। यूंजन, आई एम सो हैप्पी, फाइनली मुझे मेरी पे मिल गई। बट बॉस, आप तो बोल रहे थे कि आपकी जो मैडम ये पे है वो अभी शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है, तो क्या आप अब भी उनको प्यार करते हो? पहली बात तो ये कि वो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मेरी पे है वो। और दूसरी बात, उसको प्यार करने के लिए मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम में तो ज़रूर फंसी हुई है, ना चाहकर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। और अब मैं उसके लिए आ गया हूँ, तो मैं अपनी पे को वहाँ से लेके जाऊँगा,
कुछ ना कुछ तो उसके साथ ज़रूर बुरा हुआ है और वही मुझे जानना है। और युंजन, मुझे जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसने क्यों शादी करी है, किससे शादी करी है, कौन सी मजबूरी में शादी करी है, क्या हुआ है उसको 7-6 साल पहले, क्यों वो वापस नहीं आई लंदन और क्यों हम सबसे दूर हो गई। सब कुछ जानना है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पिंजरे में कैद है और वो तड़प रही है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। आखिर वो कौन शख्स है जिसने उसको कैद कर रखा है। मुझे हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए युंजन, जल्द से जल्द चाहिए। ओके, डोंट वरी बॉस, आपका काम हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। डोंट वरी माय बेबी बियर, योर सनशाइन इज हियर। मैं फिर से तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान लेके आऊँगा। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आज भी वैसे ही जैसे 6 साल पहले खड़ा था। और मुझे तुम्हें मेरे पास लाने से कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसकी रूह पर, उसके जिस्म पर, उसके हर कतरे कतरे पर मेरा हक है। जान जंग का हक है। और जो भी हमारे बीच में आएगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। कोई भी अलग नहीं कर सकता हमें, कोई भी मुझे मेरी बीवी से अलग नहीं कर सकता।